हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कर लिया है और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में बच्चों जाना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने उनसे दोस्ती कर ली है, यानी कि रियल नंबर से काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी दोस्ती हो चुकी है बच्चों। और अब हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम आराम से समझेंगे बच्चों, एक एक करके, और एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आपके साथ। लेकिन मैं आपको पहले भी बता दूं कि आप अगर थ्योरी को पूरी तरीके से फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सरसाइज वगैरह करने में आपको मेरी हेल्प भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप केवल सोच रहे हैं कि आप केवल एक्सरसाइज को ही देखें और उससे सीख जाएं तो फिर आपकी बहुत सारी थ्योरी मिसिंग रहेगी, इसलिए भी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको पूरे कोर्स की तरीके से देखें, हर एक लेक्चर को देखें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अपनी तरफ से भी मैथ्स में बच्चों एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट्स नॉट हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है कि किसी ने केवल पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया और हो गया बच्चों। यहाँ पे आपको मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो बच्चों, अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ डू इंस्टॉल अवर ऐप। तो इसे अपना ही ऐप समझें और इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, साथ में चैनल्स को भी ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं अपने चैप्टर का नेम, दैट इज एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर आप समझ ही गए हो, रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों। तो नंबर लाइन पे हर नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पे हर नंबर इज रियल नंबर। तो रेशनल नंबर थे हमारे पास, दो टाइप के नंबर थे, रेशनल नंबर और दूसरा क्या था, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इनकी पावर। ठीक है, इनकी पावर, इन नंबर्स की पावर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इन नंबर्स की क्या बात हो रही है, पावर्स की। तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट्स। तो आई नो कि आप लोगों ने फ्रैक्शन की पावर्स और रेशनल नंबर की पावर्स पढ़ी है बच्चों क्लास 11 क्लास 8 के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा फेमिलियर होंगे आप, लेकिन हम लोग यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। तो जो जो मैं बोलूँ आपको वो करना होगा, तभी आप अच्छे से बच्चों क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहला होता है इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या मतलब है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल, तो इंटीजर आप जानते ही हो और एक्सपोनेंट्स मतलब होता है पावर। ठीक है, तो अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, द फर्स्ट हेडिंग जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 0 है ना, लेकिन पॉजिटिव मतलब तो आई प्लस, मैंने आपको बताया था आई प्लस, याद है। तो इस सेट में आपका 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स रहेंगे। तो ये पावर आपको जो है रेज करनी है रियल नंबर के ऊपर। तो यानी कि अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे अगर अपनी बुक में, तो फॉर एनी रियल नंबर ए, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन। अब यहाँ पे n ग्रेटर देन 0, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि n जो है वो i प्लस है। i प्लस मतलब 1 2 3 4। अभी भी अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती बच्चों, तो आप सबसे पहले नंबर सिस्टम को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, a बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग्स टू का साइन है और यह r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको q से डिनोट करते हैं और इसको q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, a जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है और जो n के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इंटीजर है। कैसा इंटीजर बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये।
अब यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ ए की पावर n। तो ए की पावर n क्या का मतलब क्या है कि ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए की पावर n का क्या मतलब है कि ए को आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों, n टाइम्स, n फैक्टर्स। अब बहुत सारे बच्चे तो इसको समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ए है, तो ए की पावर 1 है, तो ए को केवल एक बार जो है लिखना है मल्टीप्लाई में। यहाँ ए की पावर n है, तो 1 2 3 4 और ये कितने तक, n तक, n फैक्टर्स। ऐसे n फैक्टर्स हम लोगों ने लिखे, ठीक है। 1 था तो हमने 1 बार लिखा, ए स्क्वायर है तो हम उसे कितने बार लिखेंगे बच्चों, 2 बार। ए क्यूब है तो कितने बार लिखेंगे, ए इंटू ए, ठीक है। ए की पावर 4 है तो कितने बार लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ए की पावर 5 है तो कितने बार लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो अब समझे, तो 5 पावर है, अगर 5 कैसी पावर है, इंटीग्रल पावर है, तो इसी को कहेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर ए। तो ये ए कितने बार, जितनी पावर उतने बार मल्टीप्लाई करना है। 5 पावर है तो 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 पावर है तो 3 बार, 2 पावर है तो 2 बार, 1 पावर है तो 1 बार, n पावर है तो n बार, m पावर है तो m बार। क्लियर है क्या ये बात, क्या ये बात क्लियर है? अब हम लोग a की पावर n जो होता है, इसमें n को क्या बोलते हैं हम लोग और a को क्या बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज है कि a को बेस बोला जाता है, जो रियल नंबर उसको क्या नाम दिया जाता है, बेस। और जो n है उसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ द nth पावर ऑफ a, ठीक है। क्या बोलते हैं, n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द nth पावर ऑफ a, ठीक है। तो अब हम लोग अगर डेफिनीशन से देखें, तो जैसे 2 की पावर 3 दिया गया है, तो इसका मतलब 2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8। अब ये सब आपको देखिए एक काम करना है, सब याद करते जाना है कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। आप जितना ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों, उतना आपको जल्दी कैलकुलेशन होगी। जैसे 3 का क्यूब याद कर लें, 2 का क्यूब याद कर लें, तो ये सब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप स्लो रहेंगे, और कोई नहीं चाहता कि मैथ में आप स्लो रहें, है ना। हम तो चाहते हैं कि आप सुपर फास्ट कैलकुलेशंस करें बच्चों। तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 3 3 9 3 27। तो आज से आप याद कर लें कि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। वो तो आप देख ही चुके हो स्टार्टिंग में कि 2 का क्यूब जो है वो 8 है, ये 27। तो जितने रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि -3/4 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, -3 को कितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार। 4 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार बच्चों। और इसी तरीके से 4 4 4 4, तो यानी कि -3/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4। और आपने देखा होगा कि मैंने न्यूमरेटर अलग लिख दिया था और डिनोमिनेटर को अलग लिख दिया था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर ही लोगे बच्चों, बोल दो, कर ही लोगे। 27 यहीं तक हो गया था, और 381, और माइनस अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाता बच्चों, ठीक है। अगर निगेटिव की पावर इवन है तो वो प्लस ही आता है। तो याद रखना है कि 3 की पावर 4 81, और 4 की पावर 4 जो है वो 256 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर है, कर लोगे ये सारा काम आप। अब नॉन जीरो रियल नंबर ए, अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है बच्चों कि ए की पावर 0 जो है वो 1 है। नॉन जीरो रियल नंबर ए वी डिफाइन ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ ये समझ जाइए कि 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर से लिख ली, कुछ नहीं होता है, ठीक है। 0 की पावर 0 इज़ नथिंग, 0 इज इटसेल्फ नथिंग। तो ये नहीं कि आप बोलो 0 की पावर 0 इज़ 1, नथिंग। लिखा है ना, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए वी डिफाइन ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब 0 छोड़ के और किसी की भी पावर 0 है तो उसको 1 बोलते हैं हम लोग। यानी कि 3 की पावर 0 भी तो 1। तो कहने का मतलब कि 3 है ही नहीं, 3 की पावर 0 मतलब 3 का फैक्टर है ही नहीं भाई। हम 3 बार है, 2 की पावर 3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब 2 बार, 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है। लेकिन 3 की पावर 0 लिखने का मतलब 3 है ही नहीं, नहीं है तो फिर क्या है, 1 है ना केवल, समझे। तो इसी तरीके से 5 की पावर 0 क्या है, 1। 3/4 की पावर 0 क्या है, 1, ठीक है। -2/3 कोई भी पावर बस 0 नहीं होना चाहिए, 1 ही होता है बच्चों, 1 ही होता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ तक एक बात मैं जो आपको बताऊँ कि आपको याद क्या करना है। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10 1024। तो ये सब आप याद कर लें, ठीक है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। ये सब बिल्कुल मतलब यानी कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, आप कुछ सेकंड से डिले हो जाएंगे। ऐसे ही फिर क्या होगा, धीरे 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 बच्चों से, बाकी बच्चों से धीरे 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 आप ऐसे कमजोरियाँ आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ केवल आपको 3 की पावर 5 तक, ठीक है। फिर 4, तो 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। फिर 5 की पावर 1 इज़ 5, 5 की पावर 2 इज़ 25, 5 की पावर 3 इज़ 125, 5 की पावर 4 इज़ 625। तो अभी तक ऐसे 5 आप याद कर लें, ठीक है। 2 3 4 5। तो आज के लिए इतना काम है आपके लिए कि 2 की पावर 10 तक पूरा आप याद कर लें। फिर उसके बाद 3 की पावर 5 तक याद कर लें, 4 की पावर 4 तक याद कर लें और 5 की पावर 4 तक अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप खुद से लिखिए 4 की पावर 4 कितना होता है, ठीक है। ऐसे क्लियर है बच्चों। अब चलिए यहाँ तक बहुत अच्छा। अब निगेटिव इंटीग्रल पावर, अब निगेटिव इंटीग्रल पावर ये क्या होता है, निगेटिव इंटीग्रल पावर इज व्हाट। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान बच्चों, निगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है। तो फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। फॉर एनी नॉन जीरो, क्या देखो लैंग्वेज आप पढ़ा करो बच्चों। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए बिलोंग्स टू आर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन। अब देखो बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी एन बिलोंग्स टू आई प्लस। तो ए की पावर माइनस लिखा हो तो उसको आपको नीचे भेज देना है 1/a की पावर एन। तो ये क्या है, ये रूल है। यानी 5 की पावर -3 लिखा है तो इसका मतलब आप उसे क्या कर दोगे, नीचे भेज दोगे 1/5 और फिर आपको पता है कि 1/5 कितना होता है, अभी सीखा आपने 125। अब जैसे देखिए 3/2 की पावर -2 है, तो जब -2 है ना बच्चों, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पूरे में अगर पावर सेम है जैसे 3/, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, तो ये देखिए 2 हो गया। अब 2 का पावर 2 इज़ 4 और 3 की पावर 2 इज़ 9, तो आंसर कितना आ गया भाई, 2 ही था ना पावर। तो देखें यहाँ पे गलत आपकी बुक में लिखा हुआ है,
तो इसको करेक्ट कर लेना। अगर आपकी बुक में 3/2 की पावर -2 8/27 दिया है तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि क्यूब सोच के उन्होंने कर दिया है, पर उन्होंने पावर कितनी दी बच्चों, -2। क्लियर। अब जैसे 1/5 की पावर -2, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, 1/5 की पावर -2 है ना, देख लो ध्यान से, इसको पलट दो आप, यानी आप इसको लिखो 5 की पावर 2, फिर आंसर क्या आएगा आपका 25। ठीक है, तो निगेटिव पावर रहे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर 1 है और a की पावर 1 है, तो ये क्या कह रहे हैं कि पावर ऐड हो जाती हैं और ये a स्क्वायर हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा a की पावर 2 है और a की पावर 3 है, तो ये क्या बोल रहे हैं, a की पावर 5 हो जाता है। क्यों हो जाता है, समझिए कि a इंटू ए को आप एक ब्रैकेट में लिखें और a इंटू ए को एक ब्रैकेट में लिखें, यही तो मतलब है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, a क्यूब का क्या मतलब है, a जो है आपका 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कुल मिला के a कितने बार लिखे हुए हैं, कितने बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, तो कितने बार मल्टीप्लाई बच्चों, a की पावर 5। तो इसलिए इतना कौन करेगा, है ना, मैथ्स में इतना कौन करेगा कि 2 बार इसको लिखो 3 बार। तो हमने क्या देखा कि बस केवल क्या करो, आप पावर्स को ऐड कर लो। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, ठीक है, और पावर कुछ भी हो, आपको केवल ऐड कर देना है। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 5। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो आप इसे क्या लिखोगे, 5 की पावर 7, क्योंकि 5 तो सेम था, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे 2/5 की पावर 5, 2/3 की पावर 5 और इंटू 2/3 की पावर 2, तो क्या करना है आपको, बोलिए, 5 और 2 क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो समझ में आ गया। तो पहला नियम कानून है ये, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब सेकंड क्या है देखिएगा, सेकंड बोलता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, ये पावर जो है माइनस में चली जाती है ऊपर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात। अब कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2 है, तो आपको क्या लिखना है, 3 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि 3 की पावर 3। अब आप इसको देखिए कि कैसे होगी, तो 3 को आप 5 बार लिखिए, ऐसे 4 5 ऐसे लिखिए 5 बार, ठीक है, और 3 को 2 बार लिखिए। अब देखिए कट जाएंगे ना ये दोनों नीचे से, तो बचेगा कितना, 3। तो हम लोगों ने क्या नियम बना लिया कि भाई आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो देखो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही सिंपल है, सब केस वगैरह भी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो सिंपली ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है थर्ड बाकी क्वेश्चन करने से आप सीख ही जाओगे। थर्ड ये है कि अगर मान लीजिए a की पावर m है और ये खुद ही उसकी n पावर है, तो क्या बोलता है भाई कि आप ऐसे कर सकते हो, a की पावर mn कर सकते हो, और चाहो तो आप n को अंदर कर लो और m को बाहर कर लो, ऐसे m इंटू n है ना, क्योंकि तो अब n इंटू m भी तो हो जाएगा भाई, 2 3 जा 6 होता तो 3 2 जा 6 भी तो हो सकता है। तो ये इंटरचेंज कर सकते हो और ऐसे प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक, तो ये मतलब क्या है इसका, a की पावर m जो है n टाइम्स है,
तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये इसका मतलब ये है कि a की पावर m को आप n टाइम्स लिख रहे हो, a की पावर m को आप कितने टाइम्स लिख रहे हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे। ठीक है, तो ये n फैक्टर्स हैं, ये कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं। अब देखिएगा ये क्या है, ये m फैक्टर्स है खुद, ये खुद m फैक्टर्स है, m फैक्टर्स। ये भी कितने हैं, ये भी m फैक्टर्स हैं। तो इसी तरीके से ये सारे क्या हैं, m फैक्टर्स हैं। ये m फैक्टर्स है, सारे m फैक्टर्स। तो आप खुद ही देखो कि m फैक्टर्स कितने बार लिखें, n फैक्टर्स। तो इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a जो है वो कितने बार लिखा है, mn टाइम्स लिखा है, mn टाइम्स लिखा है। ये खुद की चीज़ जो एक बार, दो बार और ऐसे कितनी बार, n बार लिखी। तो ये m कितने बार लिखे, mn टाइम्स लिखा है, mn टाइम्स लिखा है। कहने का मतलब देखिए कि अगर a को हम ऐसे 3 बार लिखें और फिर हम a को अगली बार फिर से 3 बार लिखें और फिर से हम लोग a को 3 बार लिखें और फिर हम a को 4 बार ऐसे ही लिख दें, मतलब 3-3 के ग्रुप जो है कितने बनाए, 4 बनाए, 4। तो देखो 4 × 3 12 नहीं हो जाएगा भाई, 3 इधर लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, तो 4 × 3 लिखा ना हम लोगों ने भाई, 4 बार इसी चीज़ को लिख दी। तो 4 3 जा 12 टाइम्स लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने बार लिख लिया आपने, 12 बार लिख लिया। तो बस सिंपल सी बात है कि आपको तो इतना सोचना ही नहीं है, आप तो ऐसे देखो कि a की पावर 4 की पावर 3 है, तो आपको तो मल्टीप्लाई कर देना, a की पावर 12 क्या कर देना है आपको, केवल मल्टीप्लाई कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे 3 की पावर 2 है और ये 5 है, तो इसको आपको क्या लिखना है, 3 की पावर 10। ठीक है, तो 5 की पावर 3 है और ये 7 है, तो आपको क्या लिखना है, 5 की पावर 21। मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो, हो जाएगा। ठीक है, डन है। अब तो फोर्थ लॉ क्या बोलता है, अब देखिए फोर्थ लॉ, तो मैं अभी सारा समराइज कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं। अब जैसे ए बी की पावर n है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, यानी a की पावर n, b की पावर n। ठीक है, अब जैसे a/b की पावर n है, तो आप अलग अलग कर दो, यानी a की पावर n और b की पावर n। ठीक, जैसे कि 6 की पावर 4 है, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, 2 × 3 की पावर 4, तो आप इसे अलग लिख सकते हो, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ठीक है, जैसे 2/3 की पावर 5 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5/3 की पावर 5। तो ऐसे। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स करना बच्चों शुरू करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट डूइंग द एग्जाम्पल्स। तो शुरू कर दें हम लोग एग्जाम्पल्स करना बच्चों। ठीक है, कितने एग्जाम्पल्स हैं, लेवल 2, लेवल 3। ओके, तो वी विल डू टिल लेवल 1, है ना, लेवल 1 तक हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, आज यानी कि 10 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो शुरू करना जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 याद करनी है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 याद करनी है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 याद करनी है बच्चों।
9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 याद करनी है आपको, ठीक है। 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, ठीक है, 11 की पावर 3 याद करनी है। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3 याद करनी बच्चों, ठीक है। और स्क्वायर्स आपको 30 तक याद करने, 30 के स्क्वायर तक याद करना है, ठीक है। यानी 21 की पावर 2, 22 की पावर 2 और ऐसे 30 की पावर 2 तक, ठीक है। निकाल तो लोगे, अब मल्टीप्लाई करना है बस 30 इंटू 30, 20 और फिर उनको याद कर लें अगर आप सच में अच्छा करना चाहते, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर दें बच्चों। तो इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, तो इसको आपको इवैल्यूएट करना है, यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, तो इसमें कौन सा बताइए लगेगा कि पावर, मतलब ये बेस तो सेम है और पावर और ये टर्म क्या है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो ये हो गया आपका 5 की पावर 6, ठीक है। तो 5 की पावर 6 यानी कि 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 15625 आ रहा है। तो आप अब चाहो, अब आप चाहो तो याद कर लो बच्चों इसको, कि अगली बार से 5 की पावर 6 आए तो 15625, ठीक है, 15625। चाहो तो, मैं बोल रहा हूँ कि आप कितना अचीव करना चाहते हैं मैथ के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत मतलब मुश्किल काम लग रहा है तो मत करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि अरे वाह मज़ा आएगी आगे चलकर, तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए 5 की पावर 8 और ऐसे डिवाइड में है 5 की पावर 3, तो ये डिवाइड में जब आपके बेसेस हों और अलग अलग पावर्स हों, है ना, तो आपको क्या करना होता है, पावर्स को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 5 की पावर 5 आ गया और उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो 3125। तो ये नंबर देखते ही आपको समझ जाना है कि 5 की पावर 5 होता है। ये वाला नंबर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको कि 5 की पावर 6। तो 5 की पावर काफ़ी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड है जैसे 3 की पावर 2 का होल क्यूब। तो अब देखो ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई ऐसे, तो 3 की पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 3 27 होता था और 3 की पावर एक और 3 की पावर 3 27 का होल स्क्वायर अगर आता रहेगा तो आप समझ जाओगे कि 3 की पावर 7 जो है वो 729 होता है, 3 की पावर 6। क्लियर है। अब चलिए फोर्थ, 11/12 की पावर 3। तो अभी मैं बोला ही था क्यूब याद कर लो, तो 11 क्यूब अपॉन 12 का क्यूब, तो 11 क्यूब कितना हो जाएगा 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये याद कर लेना आपको 1331 अपॉन 1728, ठीक है। तो 5 की पावर 6 समझ गए आप, 5 की पावर 5 और किस तरीके से यहाँ पर पावर ऐड हो रही है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे यूँ मल्टीप्लाई, यहाँ अलग कर लिया हम लोगों ने, है ना। 11 की क्यूब अलग कर लिया और 12 का क्यूब अलग कर लिया। क्लियर है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है, उसमें निगेटिव पावर है, यानी कि 3/4 की पावर -3। तो मैंने क्या बताया आपको, पलट दो, 4/3 की पावर 3, तो 4 का क्यूब और अपॉन 3 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है 27। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गए सारे, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब 2/11 की पावर 4, 2/11 की पावर 4 इंटू 11/3 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब जितनी पावर सेम है उनको अलग कर लो, जैसे कि इसको कर लिया 2 की पावर 4, ऐसे ब्रैकेट में ही लिखा करो 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 4, ऐसे ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 2,
ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, ऐसे देखो सबको अलग कर लिया, 2 की पावर 3। अब देखो जो सेम है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे ऐसे। अब इसको देखो 11 का होल स्क्वायर उसी के नीचे लिख दिया जाके 11 की पावर 4, 3 को लिख दिया जाके 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2। अब आप समझो, हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 3, है ना, क्योंकि सेम पावर सेम बेस है और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। अब 11 में 11 2 माइनस 4, ठीक है चलेगा, मतलब 3 की पावर 3 माइनस 2, माइनस तो कर ही लोगे, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यानी कि 2, और 11 की पावर 2 माइनस 4 यानी कि 11 का की पावर माइनस 2 और 3 की पावर 1। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप क्या कर सकते हो बोलो। अब ये माइनस वाली चीज़ को तो क्या बोला था कि नीचे भेज दो, तो 2 3 जा 6 और 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 121, तो 6 अपॉन 120, ये आपका आंसर, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, रिमेंबर दिस, ठीक है। आया समझ में। सेकेंड में आ जाइए, 1/2 की पावर 5 इंटू -2/3 की पावर 4 इंटू 3/5 की पावर -1, ठीक, ये करना है। तो अब देखो क्या क्या करो, तो ये आपका 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, ये हो गया 2 की पावर 5, ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 की पावर 5। अब देखो जब भी निगेटिव की पावर इवन हो तो आपको क्या करना है, इवन ही लिख देना है। देखो मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 लिख दिया, इसको क्या लिखा अलग से, ठीक है, सब प्रॉपर्टी थी कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ये क्या है, ये देखिए 3/5 की पावर -1 है, तो निगेटिव पावर होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं इंटरचेंज। ये अब आप 2 के सारे टर्म एक साथ लिखें, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है, और तो नहीं है कहीं। फिर आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, और ऊपर क्या लिखेंगे 5। अब देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते, बताइए। बोलिए। तो देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 तो नीचे ही भेज दीजिए, जहाँ ज़्यादा पावर हो वहाँ से घटाइए, ठीक है। नहीं फिर हमें एक स्टेप में क्या करना पड़ता है, फिर पीछे लाना पड़ता है। जैसे 11 की पावर 2 थी और 11 की पावर 4 था, तो हमने ऊपर जब भेजा तो 11 की पावर 2 है, लेकिन हम चाहते तो हम इस स्टेप में ऐसे भी कर सकते थे, 11 की पावर 4 माइनस 2, मतलब जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटाओ। ऐसे 2 से माइनस ऊपर की तरफ करोगे तो 2 माइनस 4, नीचे की तरफ करोगे तो 4 माइनस 2, तो फिर आपका 11 स्क्वायर डायरेक्ट नीचे आ जाता है। क्लियर है, समझे बात को। तो इसीलिए अब की हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप बचाने के लिए कि 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 4 है, तो 5 में से 4, क्योंकि नीचे लिखना है ना, तो 5 माइनस 4, तो वहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 कितना हो जाए 3 की पावर 5, और ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका 5। अब आप देख लो 5 और 2 की पावर 5 माइनस 4 2, और ये है 3 की पावर 5। अब देख लो 3 की पावर 5 वगैरह अब आपके पास आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 की पावर 5 आ रहा है आपके पास, 3 की पावर 4 भी आ रहा है, 2 की पावर 4 भी आ रहा है, 2 की पावर 5 भी आ रहा है। तो अब बहुत ही सिंपल हो गया है। अब आपके पास 3 की पावर 5 कितनी होती है, 3 की पावर 4 तो आपको पता ही था 81 होता है, 3 की पावर 5 कितना होता है बताया था मैंने 243। अब 243 होता है ये, अब इसको डबल कर दो तो 6 8 4, तो 486, और ये कितना हो गया 5 अपॉन 486,
तो सिंपली आपको ये याद हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ये सेकंड था सेकंड। अब हम लोग थर्ड पे आते। थर्ड पे देखिए 2^55 इंटू 2^60 माइनस 2^97। अब देखिए, अब आप सोचो कि हम मल्टीप्लाई करके इनको कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब ये देखिए 2^55 इंटू 2^60, ये क्या है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n करना पड़ेगा। तो यानी कि अब ऐड कर लो 55 + 60 ऐड कर लोगे, माइनस 2^97, तो यही प्रॉपर्टी लग रही ना। तो अब बताओ 2^55 और 66 कितना होता है, 5 और 5 6 11, तो 2^115। ठीक है, माइनस 2^8 7 15, 1 10 1 11। अब देखो ये दोनों सेम नंबर है, 2^115 ये भी है, 2 अब सेम नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे a माइनस a, तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ रहा है आपका 0। अब ऐसे सोचो, अगर आपको ये नहीं आता होता तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करते, क्या रिजल्ट लिखते, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पावर से हम समझ गए कि अरे ये तो दोनों सेम ही आ गए, और दोनों सेम आ गए तो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमें 0। ठीक है भाई, अच्छे से आ गया। चलिए फोर्थ क्या है, 11/12 का होल क्यूब। तो कुछ नहीं भाई, 11 का क्यूब अलग करना है और 12 का क्यूब अलग करना है ना, यही तो कर रहे हैं हम। कौन से कर रहे हैं हम लोग एक साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये तो किया ही था हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, 2/3 का होल स्क्वायर, 2/5 की पावर -3 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, तो 2 का स्क्वायर अलग लिख लो, 3 का ऐसे ब्रैकेट में ही लिखना है, 2 का होल स्क्वायर ऐसे अलग, 3 का होल स्क्वायर अलग। अब देखो ये पलट दो आप, तो 2/5 की निगेटिव पावर है ना, तो आप 5/2 की पावर 3, ये पलटू राम समझे आप। तो जब भी आपकी पावर जो है निगेटिव है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना। ठीक है, और ये मिला आपको 3/5 का होल स्क्वायर। तो अब आप जो है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब 2 वालों को एक साथ, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब, 5 वालों को एक साथ, तो 5 का होल क्यूब अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और 3 वालों को एक साथ, तो 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब देख लो नीचे की पावर ज़्यादा है ना 2 में, तो क्या करोगे 2 की पावर 3 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पे ऊपर बड़ी पावर है 3 और 2 में, ऊपर वाली बड़ी है तो ऊपर की तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। और ये तो 3 की पावर 2 माइनस 2 ये हो गया, तो ये 1/2 हो गया, क्योंकि पावर तो एक ही बची, यहाँ पर भी एक ही बची। और 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो कितना आंसर आया बच्चों 5/2, यानी कि 5/2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 है, सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट क्या है भाई, a की पावर a प्लस b की पावर b, यानी क्या करना है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। हमें तो आता है कि 2 की पावर 2 4 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है, तो ये कितना आ गया 31। सेकेंड पार्ट है भाई, सेकेंड पार्ट कितना है कि a की पावर b प्लस b की पावर a,
ऐसा है हमारे पास। तो यानी कि अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 पलट गई, है ना। अब बताइए 2 की पावर 3 इज़ 8 और 3 की पावर 2 इज़ 9, तो ये टोटल कितना हो गया 17। अब थर्ड पार्ट में आ जाइए, थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड की पावर क्या है, ए की पावर बी, तो ये तो किया ही है। 2 की पावर 3 वो कितना होता है 8, वाओ। फोर्थ ए बाई बी की पावर ए, बहुत अच्छा। ए कौन था 2, बी कौन था 3, उसकी पावर क्या है 2। कैसे लिखोगे, 2 को अलग स्क्वायर और 3 को अलग स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और 3 का स्क्वायर आपको पता है 9। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। अब देखिए फिफ्थ पार्ट यहाँ पर है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी की पावर ए। तो पहले वैल्यूज़ लिख लो, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 की पावर 2। तो अभी क्या करो, पहले एलसीएम लो, पहले अंदर की चीज़ों को सॉल्व करिए आप। एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 2 अपॉन 3, 2 जा 6, है ना भाई। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3/6, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2/6, तो ये 5/6 का होल स्क्वायर। तो अभी काम हुआ नहीं है, अब अलग अलग करो, 5 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25 और 6 का होल स्क्वायर 36। तो कितना आ गया 25/36, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक 5 तक करेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, है ना, फिर कल भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से 4 तक ही करते हैं, 4 तक करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 3 ए की पावर 4 बी क्यूब 18 ए क्यूब बी की पावर 5। तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर 3 और 18, 3 और 18 तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 18 नंबर तो मल्टीप्लाई करोगे ना 54। अब देखो ए की पावर 4 और ए की पावर 3, तो आमने सामने ऐसे लिख दो, बी की पावर 3 और बी की पावर 5। अब बताओ क्या है, ये पावर ऐड होंगी, ये पावर ऐड होंगी, क्योंकि इनके बेस सेम, इनके बेस सेम, तो मल्टीप्लाई में है और पावर है, तो बस क्या हो जाता है ऐड, यानी ए की पावर 7। और ये क्या है 3 और 5 8, तो 54 ए की पावर 7 और बी की पावर 8, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 3 टाइम्स ए की पावर 7 और बी की पावर 6 अपॉन 18 टाइम्स ए की पावर 6 और बी की पावर 8। तो 3 18 कितना हो जाएगा भाई 1/6, ये तो आता ही है, 3 6 18, है ना। ए की पावर 7 माइनस 6, भाई देख लो, और नीचे बी की पावर 8 माइनस 6। मैंने क्या बोला था, जो बड़ा है उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट। अब नीचे बड़ा है तो नीचे की तरफ उसको ले आओ सब्ट्रैक्ट करने। डिवाइड में है अगर बेसिस तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करें बच्चों। ठीक है, सिंपल है, अगर टफ लग रहा है तो रुक रुक के करें, ठीक है, तभी आएगा। तो ये 5th का फर्स्ट पार्ट है, आई थिंक, नहीं सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। तो -2a² अपॉन बी क्यूब की पावर 3। अब देखना कितना आसान है, -2 का होल क्यूब अलग कर लो आप, a² का होल क्यूब अलग कर लो, ठीक है, और बी क्यूब का क्यूब अलग कर लो। ये अलग अलग करते हैं ना हम लोग, a/b की पावर m है, तो हम लोग क्या करते थे, a की पावर m b की पावर m, वही कर रहे हैं। देखो जितने अच्छे से, -2 का होल क्यूब, अब देखो निगेटिव की पावर ऑड है तो निगेटिव बाहर आ जाएगा। जब निगेटिव पावर इवन होता है तो सब प्लस आ जाता है, निगेटिव पावर ऑड होता है माइनस ले लो आप। और बाकी 2 का क्यूब 8 होता है, बताइए आपको। एक, अब ये मल्टीप्लाई होते थे, याद ही होगा, a की पावर 6 और ये b की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ तक आज कर लेते हैं, तब तक आप और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर थोड़ा भी दिक्कत आ रही है फिर से इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, बाकी एक्सरसाइज करेंगे बाद में। ठीक है, तो अच्छे से आगे भाई 5th क्वेश्चन तक। तो क्या क्या करना है आपको,
मैंने काफ़ी काम बताए आपको, ठीक है। तो ये नियम कानून याद करने सबसे पहले, ठीक है। ये मैं एक जगह लिख ही देता हूँ, है ना, एक जगह लिख देता हूँ आपके लिए। बाकी जो जो स्क्वायर क्यूब सब याद करने को बोला भाई कर लो, ठीक है, अच्छा करना चाहते हो तो। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या हो जाता है ए की पावर m प्लस n। सेकेंड है भाई ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो बस m माइनस n। डिपेंडिंग m ज़्यादा है तो m में घटा दो, n ज़्यादा है तो n में घटा दो, ठीक है। थर्ड है a बाई बी की पावर n, तो a की पावर n b की पावर n। फोर्थ है, अब ऑर्डर नहीं मुझे पता, ठीक है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn, a की पावर n की पावर m, ऐसे कर लो, ठीक है। तो समझ में आ रही है। तो यही बेसिक पावर्स थी, यही नियम कानून बस लगा रहे हम लोग और कुछ नहीं। आई थिंक आराम से आप कर लोगे बच्चों। शेयर ज़रूर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। वो कमेंट्स करें कि कैसा लग रहा है, सीख रहे हैं आप कि नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज ये बहुत ही आसान है। और थोड़ा सा अगर इंटिमिडेटिंग लगता है स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा करिए क्वेश्चंस को, बार बार करिए जब तक कि आपको फुल समझ में नहीं आए कि क्या किया मैंने, ठीक है। बाकी आप सुनोगे अगर ध्यान से, जो बोला जा रहा है, जो लॉजिक बोली जा रही है वो करोगे तो आएगा, ठीक है। कभी कभी किन्हीं बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, तो लेकिन दीजिए समय, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा यूज़ होती रहेंगी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ट्रबल आना चाहिए बच्चों, बहुत आसान होता है, ठीक है। बस यही तो याद रखना है आपको, ठीक। देखो चलिए, बाय बाय, सी यू गाइस।